तुम इन्हें आसानी से आजाद कर सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? इस तालाब के अंदर एक जादुई दुनिया है। हजारों वर्ष पहले एक राजा ने साधु संतों की मदद से इस दुनिया को बनाया था, सिर्फ एक तलवार को सुरक्षित रखने के लिए। और वो तलवार इस महल से बाहर घने जंगलों में एक गुफा में रखी है। तुम्हें उस तलवार को लाना होगा। उस जादुई तलवार का रहस्य क्या है? वो तलवार जिस भी राजा या राजकुमार के पास होगी, उसे कोई नहीं हरा सकेगा। वो संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएगा। अब जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वो तलवार जीवित होगी। जब तुम उसे छुओगी, वो तुमसे एक प्रश्न पूछेगी। गलत उत्तर दिया तो तुम भी श्रापित हो जाओगी मेरी तरह। सही उत्तर दिया तो वो तुमसे एक कार्य करवाएगी, और कार्य पूरा हुआ तो तलवार तुम्हें मिल जाएगी। फिर उसे यहां लेकर आना, और अगली बात मैं यहीं बताऊंगा। गौरी गहरी सोच में डूब गई। इन लोगों को आजाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर गौरी महल से बाहर निकली और तलवार वाली गुफा को ढूंढने लगी। घना जंगल पार करती हुई वो आगे बढ़ती रही। बहुत देर बाद गौरी की नजर एक विशाल गुफा पर पड़ी। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में काले हंस ने बताया था। इतना कहकर गौरी गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। गुफा के अंदर एक तलवार रखी हुई थी। जैसे ही गौरी ने उसे स्पर्श करने का प्रयास किया, मैं एक मायावी तलवार हूँ। मुझे स्पर्श करने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, परंतु याद रखना, गलत उत्तर तुम्हें श्रापित कर देगा। शक्ति किसे मिलनी चाहिए? जिसे उसकी लालसा हो या जिसे इसकी जरूरत हो? शक्ति उसी को मिलनी चाहिए जिसे इसकी लालसा नहीं, लेकिन जरूरत हो। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन मुझे प्राप्त करने से पहले तुम्हें एक कार्य और करना होगा। तुम मुझे इस तरह से स्पर्श नहीं कर सकती। तो फिर बताओ, मुझे क्या करना होगा? इस जंगल में एक लाल वृक्ष है। हजारों वर्ष पहले साधु संतों ने उसी लाल वृक्ष के नीचे यज्ञ करके मुझे प्राप्त किया था। तुम्हें उस लाल वृक्ष से अनुमति लेनी होगी, तभी तुम मुझे छू सकती हो। गौरी गुफा से बाहर आई और घने जंगल की गहराइयों में लाल वृक्ष को तलाशने लगी। कुछ देर बाद उसे एक लाल वृक्ष दिखाई दिया। गौरी लाल वृक्ष के पास पहुंची ही थी कि तभी, कौन हो तुम? गौरी ने पूरी घटना लाल वृक्ष को बताई। ठीक है। लाल वृक्ष से एक लाल रंग का पत्ता नीचे गिरा। इस पत्ते को स्पर्श करो। अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो तुम तलवार प्राप्त कर सकती हो, लेकिन याद रखना, तलवार को छूने के बाद तुम्हारे अलावा केवल तुम्हारा पति ही उसे छू सकेगा। संसार का कोई भी अन्य व्यक्ति उसे छुएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। ये दिव्य पत्ता तुम्हारी जांच करेगा कि तुम्हारा मन शुद्ध है या नहीं, और तुम्हारा भविष्य भी देखकर बताएगा कि तुम तलवार पाने के योग्य हो या नहीं। गौरी चौंक गई। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर उसने हिम्मत की और लाल पत्ते को स्पर्श किया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा मन शुद्ध है और इस पत्ते ने तुम्हारा भविष्य देख लिया। तुम्हारा विवाह एक राजकुमार से होगा, और वो राजकुमार भी तुम्हारी तरह शुद्ध मन का होगा। अब तुम तलवार को हाथ लगा सकती हो। गौरी शांति से गुफा की ओर दौड़ी और तलवार पकड़ ली। हाँ, अब से मैं तुम्हारा हूँ। गौरी तुरंत तलवार लेकर महल पहुंच गई।
गौरी के हाथ में जादुई तलवार देखकर काला हंस चौंक गया। वाह 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 वाह, तुमने तो वास्तव में तलवार प्राप्त कर ली। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं, अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। कौन सा कार्य? इस तलवार से मेरे शरीर पर वार कर दो और मेरी हत्या कर दो। गौरी चौंक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सही कह रहा है। इस पर वार करो, तभी ये श्राप से मुक्त होगा। इसके बाद इसका मन भी तुम्हारी तरह हो जाएगा, लालच से मुक्त, और इसमें भी प्रेम और दया की भावना जाग जाएगी। गौरी ने तुरंत तलवार उठाई और काले हंस पर वार कर दिया। काले हंस ने कुछ देर में दम तोड़ दिया, मगर अगले ही पल काला हंस रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। गौरी चौंक गई। हाँ गौरी, मैं एक राजकुमार हूँ। लेकिन तुम श्रापित कैसे हुए? राजकुमार की आंखों में क्रोध झलकने लगा। ये सब मेरे मंत्री की वजह से हुआ, जो इस समय राज्य का राजा बनकर बैठा है। वो मेरा ही मंत्री है। उसने चतुराई से मुझे श्रापित करवाया और मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया उसने। अब मैं समझ गई, राजा ने मेरी मदद क्यों नहीं की। इसका मतलब वो तुम्हारे बारे में जानता था। हाँ, वो जानता है। ये बात कुछ समय पहले की है। राजकुमार आदित्य अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी उसका मंत्री सूरज वहां आ पहुंचा। राजकुमार आदित्य, देखिए, मुझे एक बात पता लगी है। हमारे दुर्गापुर गांव के निकट एक तालाब है, जिसके अंदर एक मायावी संसार है। राजकुमार आदित्य चौंक गया। राजकुमार आदित्य के मन में लालच जाग उठा। अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ, चलो। कुछ देर बाद मंत्री सूरज और राजकुमार आदित्य तालाब के किनारे खड़े थे। राजकुमार आदित्य तुरंत तालाब के अंदर कूदा। कूदते ही उसने अपने आप को एक महल में पाया। महल को देखकर राजकुमार आदित्य चौंक गया। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, तो वो गुफा भी यहीं कहीं होगी। इतना कहकर राजकुमार आदित्य महल से बाहर निकला और गुफा को तलाशने लगा। कुछ देर बाद वो गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर जाकर उसने तलवार को देखा। जैसे ही उसने तलवार को हाथ लगाया, मुझे स्पर्श करने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हाँ ठीक है, पूछो अपना प्रश्न। तलवार ने अपना प्रश्न पूछा, लेकिन राजकुमार आदित्य, जिसके मन में लालच था, उसने गलत उत्तर दिया। तुमने गलत उत्तर दिया। अब से तुम श्रापित हो गए। इतना कहते ही राजकुमार आदित्य एक काले हंस में परिवर्तित हो गया। अब तुम तब तक श्राप से मुक्त नहीं हो सकते, जब तक कोई सच्चा मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर लेता और इस तलवार से तुम्हारी हत्या नहीं कर देता। श्रापित होने के बाद तुम इस संसार में भी रह सकते हो और उस तालाब के ऊपरी दुनिया में भी, लेकिन तुम तालाब की सीमा में ही रहोगे। ये सुनकर काला हंस बने आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप गुफा से बाहर आया और महल में लौट आया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो तालाब के बाहर प्रकट हुआ, जहाँ राजा सूरज खड़ा था। मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और मैं श्रापित हो गया। मैं जानता था कि तू श्रापित हो जाएगा राजकुमार। ओहो, ये तो तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। अब तू हमेशा इस काले हंस के रूप में भटकते रहेगा और मैं बन जाऊंगा इस राज्य का राजा। इतना कहकर मंत्री सूरज हंसता हुआ वहाँ से चला गया। तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, लेकिन तुम ये तलवार नहीं ले सकते। जब लाल वृक्ष ने मेरी जांच की थी, तब उसने कहा था, इस तलवार को मेरे अलावा
केवल मेरा पति ही हाथ लगा सकता है। ये सुनते ही राजकुमार आदित्य ने तुरंत गौरी की मांग भर दी। क्यों? लो, अब से तुम मेरी पत्नी हो। राजकुमार आदित्य ने हाथ आगे बढ़ाया। गौरी ने तलवार उसके हाथों में दी। उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने तुझे चुन लिया। अब से ये तलवार केवल तुम दोनों के पास रहेगी। राजकुमार आदित्य ने पिंजरे खोल दिए और सभी लोगों को आजाद कर दिया। चलो, लेकिन अब हम बाहर कैसे जाएं? अपनी आंख बंद करो और सोचो कि तुम सब तालाब के बाहर खड़े हो। तुम स्वयं को तालाब के बाहर पाओगे। सबने ऐसा ही किया। अगले ही पल राजकुमार आदित्य, गौरी, हरिया, बलराम और बाल कृष्ण तालाब के बाहर प्रकट हो गए। सभी अपने अपने घर चले गए। गौरी ने अपने पिता को देखा। पिताजी, आप आजाद हो गए। हाँ, अरे बेटा, अब तुम राजकुमारी बन गई हो। जाओ जाओ बेटा, राजकुमार के साथ जाओ जाओ। इतना कहकर बाल कृष्ण भी अपने गांव चला आया। गौरी और उसका पति राजकुमार आदित्य राज दरबार पहुँचे। राजा सूरज ने आदित्य को देखकर चौंक कर कहा, हाँ, अरे तुम श्राप से मुक्त कैसे हुए? राजकुमार आदित्य ने सारी घटना सुनाई। उसने जैसे ही तलवार राजा सूरज के आगे बढ़ाई, अगले ही पल तलवार से निकली बिजली ने राजा सूरज को जलाकर राख कर दिया। महल में जय जयकार गूंज उठी। राजकुमार आदित्य ने अपना राज्य वापस ले लिया और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार आदित्य कुछ सैनिकों और अपनी पत्नी गौरी के साथ दुर्गापुर गांव पहुंचा। अब गौरी राजकुमारी बन चुकी थी। सैनिकों, इस गांव के सबसे मक्कार व्यक्ति अशोक को पकड़ कर लाओ। कुछ देर में अशोक पकड़ा हुआ लाया गया। वो डरते हुए गौरी को देखने लगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस ये दिखाना चाहती हूँ कि तुमने कहा था कि कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा, लेकिन आज मेरा विवाह राजकुमार से हुआ है। अब मैं राजकुमारी हूँ और तुम वैसे के वैसे ही हो। दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा किसी लड़की को तंग किया तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा दूंगी। अशोक कांपता हुआ वहां से भाग गया। गौरी अपने पिता को साथ लेकर अपने महल लौटी और सुखी जीवन जीने लगी। सारा राज्य खुशहाल हो गया। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी गौरी ने पूरे राज्य में शांति और न्याय फैला